एक नारा जो दिया गया था हिंदी चीनी भाई भाई, आजकल ये झूठा लग रहा है। लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा है और उसका सीधा सा कारण है चीन की कायराना हरकत जो बॉर्डर के पास उनके द्वारा की जा रही है। इस पर भारतीयों की तरफ से सबसे बड़ा रिएक्शन यही निकल के आया है कि चीनी सामानों का किया जाए बहिष्कार। लेकिन इस पर अगर थोड़ा सा हम चिंतन करने की कोशिश करें, इसके अंदर अगर तह में जाने की कोशिश करें, तो हमें यही मिलेगा कि हमारे पास अभी सही से समझ ही नहीं है कि जो चीनी सामान है वो हमारे लिए ज़रूरी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे लिए उसके अलावा कोई और विकल्प हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। हर तरफ आवाज़ें उठ रही हैं, लोग यही चाह रहे हैं कि हम चीन के सामान का उपयोग ना करें, स्वदेशी को अपनाएं, आत्मनिर्भर बने। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई शायद थोड़ी सी अलग है। अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, मोबाइल फ़ोन जो आप इस्तेमाल करते हैं वो या तो चीन का बना होता है या उसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो चीन के लगे होते हैं। मोबाइल का कवर, मोबाइल की स्क्रीन, चार्जर, ईयरफोन, ये सारी चीज़ें चीन की बनी हुई हैं। चीन का सामान इतना ज़्यादा उपयोग होता है, इसके पीछे 2-3 रीज़न है। सबसे पहला कारण है वहाँ पे प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन होता है और उसको फिर अलग अलग जगहों पर भारत जैसे बड़े देशों में सप्लाई किया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है चीन में जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो सामान बनते हैं, वो किफ़ायती हो ना हो लेकिन सस्ते ज़रूर होते हैं। हमको अगर एक चार्जर ख़रीदना है तो 30 से 40 रुपए का चार्जर हम आसानी से कहीं भी जाकर ख़रीद सकते हैं, जबकि अगर कंपनी की लेने की कोशिश करेंगे तो शायद 200 से ऊपर का मिलेगा। विकल्प इसका ये हो सकता है, अगर हम बहिष्कार कर रहे हैं चीनी सामान का, तो सबसे पहले हमें उसका अल्टरनेटिव विकल्प रखना होगा। ऐसा तो है नहीं कि हम आज से चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे और कल से मोबाइल फ़ोन यूज़ करना बंद कर देंगे। मोबाइल फ़ोन ही नहीं, आपके घर में अगर आप नज़र दौड़ा कर देखेंगे तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो ओरिजिनली चीन से बनी हुई हैं या उनका ओरिजिन कहीं ना कहीं चीन का ही है। चीन में जाकर कई बार चीज़ें असेंबल होती हैं या छोटे मोटे जो उसके पुर्जे होते हैं वो चीन के बने हुए होते हैं। तो ये हमको समझने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मैं यहाँ पर चीनी बाज़ार या चीनी व्यापार को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कई सारे भारत में ऐसी बड़ी कंपनियाँ हैं, मोबाइल कंपनी जो मोबाइल से आप पेमेंट करते हैं, पेटीएम, उसमें भी चीनी कंपनी का निवेश है। ओयो, आपका गोआई वीवो, मेक माई ट्रिप, बिग बास्केट, बाइजूज़, मतलब खाने का स्विगी से लेकर के टहलने घूमने का जो आप होटल्स लेते हैं, ओयो, गोआई वीवो, मेक माई ट्रिप से लेकर आपके मोबाइल के पेमेंट तक पेटीएम, इन सभी में चीनी कंपनियों का निवेश है। ये सारी चीज़ें सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत होगी। चीनी बाज़ार बड़ा हो छोटा हो वो अलग चीज़ है, लेकिन उसका हमारे इंडिया के मार्केट पर काफ़ी बड़ा, उसकी जो पकड़ है काफ़ी मजबूत है। ये चीज़ हमें समझने की आवश्यकता है। और दूसरी, अगर मैं इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट की अगर बात करना शुरू करूं कि भारत अगर चीनी सामान का बहिष्कार करेगा तो क्या फ़ायदा उसके होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, टिकाऊ सामान आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जो चीनी सामान है, कहा भी जाता है कि चीनी सामान जो होता है उसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। सही बात है। तो जो चीनी सामान है अगर वहाँ से आप नहीं खरीदेंगे, आप अपने भारतीय सामान का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे बड़ी बात है आपको टिकाऊ सामान मिलेगा, क्वालिटी थोड़ी सी हो सकता है अच्छी हो जाए। दूसरी, भारत के अपने लोगों को रोज़गार मिलेगा। अभी कोरोना के समय में काफ़ी सारे लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो शहर से गाँव की तरफ आ गए हैं, लेकिन अभी भी उनके पास रोज़गार का कोई स्रोत नहीं है। अगर अपने देश में कई सारी कंपनियां लगेंगी, कई सारे उद्योग लगेंगे, जो उस अल्टरनेटिव जो विकल्प जो हम चाइना से अभी तक लेते थे उसकी भरपाई करने के लिए अगर हमारे यहाँ उद्योग सेटअप होंगे, अगर कंपनियां बनेंगी, तो उसका फ़ायदा सीधा सीधा हम भारतीयों को मिलेगा। अर्थव्यवस्था इससे बेहतर होगी और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। ये एक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। दूसरा, अगर और मैं समझने की कोशिश करूँ तो ये एक बहुत बड़ा सबक होगा चीन के लिए। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, कई सारी जगहों पर अभी टीवी में दिखाई दिया, सोशल मीडिया पर दिख रहा है कि कई सारी जगहों पर जिनके पास चीनी सामान है उसको वो अपने घर से निकाल रहे हैं, तोड़ रहे हैं और उसका अभी से बहिष्कार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी जो बेसिक बात है उसे हमें समझना होगा। चीन के जो सारे प्रोडक्ट हैं वो कई सारे महीने पहले हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। आप जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसका पैसा आपने पे कर दिया है, उसका जो भारत सरकार को टैक्स जाना था वो चला गया है और चीन को जो ओरिजिनल पैसा जाना था वो चला गया है। अगर अभी आप अपना फ़ोन तोड़ रहे हैं, अभी आप अपना टीवी तोड़ रहे हैं या और कोई अगर इक्विपमेंट अभी आप अगर तोड़ कर फेंक कर उसका बहिष्कार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपके लिए ही नुकसानदेह है। हम आगे से ख्याल रखें, हम अभी से कोशिश करें।
ऐसा नहीं है कि कल से ही, आज से आप अगर बहिष्कार करना शुरू कर देंगे तो कल से भारत में सेटअप बन जाएगा और आपको भारतीय चीज़ें मिलने लगेंगी। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत में भी अवेलेबल नहीं है, उनका विकल्प एक समय के बाद मिलेगा। लेकिन जब तक हम अल्टरनेटिव तरीका हमारे पास उपलब्ध हो सकता है, हम उसी का इस्तेमाल करें। हम कोशिश करें कि चीन के सामान को और चीन को ज़रूर सबक सिखाएं। बहुत धन्यवाद।